BYJU'S नीट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। यानी कि आज हम ये समझेंगे कि आखिरकार गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस तरीके से गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर अनूप वशिष्ठ। Join with us in the Aakash BYJU'S app and which is free for 14 days. 14 दिनों के लिए आपको आकाश BYJU'S ऐप के सारे फीचर्स मिल रहे हैं absolutely without any cost. और हाँ, आर यू लाइकिंग इट? जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जिससे कि वो सारे के सारे इस सेशंस का फुल बेनिफिट ले सके। So here we have Aakash BYJU'S app and this is your NEET team. यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए मैं हूँ अनूप वशिष्ठ, we have पुष्पेंदु सर and your dear सचिन सर फॉर जुअलॉजी, पंखुड़ी मैम बॉटनी के लिए है और आकाश सर फिजिक्स के लिए है। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द नीट केमिस्ट्री। नीट का जो टीम है वो यहाँ पर हमारे पास है। मिशन MBBS हमारा मंडे टू सैटरडे होता है 4 to 8 PM और ड्रॉपर्स बैच हमारा मंडे टू फ्राइडे है 2 to 4 PM। यू कैन हैव अ पर्टिकुलर सर्वे। यहाँ पर गुड इवनिंग इरम, गुड इवनिंग गुल हसन, गुड इवनिंग श्रद्धा, कैसे हो? और लाइक जल्दी जल्दी करते चले जाओ। और यहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास एक सर्वे का लिंक है, इस सर्वे के लिंक को ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा जिससे कि आप हमें ये बता सके कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल आकाश BYJU'S का नीट आकाश डिजिटल। तो यहाँ पर आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप यहाँ पर इसका एड्रेस फिल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी सेशंस हो रहे हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी क्लासेस हो रही हैं उन सबका पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको इन क्लासेस के नोट्स और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दीज सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, तो यहां पर एक सीधी सी बात है यार, कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड इज टर्म्ड एज लिक्विफैक्शन। इट अकर्स व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम हाई। असलियत में बड़ी मजेदार सी बात पता है क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डू नॉट बिकम हाई, दे ओनली बिकम सिग्निफिकेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। चलिए बात करें, हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैटर और सब्सटेंस कर सकते हैं। आखिरकार ये सब्सटेंस क्या है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हैं, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, they depend on two factors. One is called intermolecular forces and second one is called the distance between the particles. तो ये हमारे पास हो जाते हैं फैक्टर्स। अब एक बात का ध्यान रखना, इसके अपोज वर्क करने वाला कौन सा फोर्स है? दैट इज थर्मल मोशन। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, थर्मल मोशन इज वर्किंग अगेंस्ट दिस। अगर मैं किसी सब्सटेंस को, गैसियस सब्सटेंस को लिक्विफाई करना चाहता हूं तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी। टू लिक्विफाई दो काम करने हैं। पहला, डिक्रीज द टेम्परेचर। तो सबसे पहला काम तो हमें करना पड़ेगा कि हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और दूसरा इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से द थर्मल मोशन डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजिंग इन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द थर्मल मोशन। ठीक है, और इंक्रीजिंग द प्रेशर ब्रिंग्स molecules close to each other। तो किसी भी सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए हमें ये दो काम करने पड़ेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ सके, उनका अट्रैक्टिव फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाए एंड इट शुड बी एबल टू ओवरकम
द थर्मल मोशन। तो ये दो चीजें हमें करनी पड़ेगी। और बेटा लाइक आप कर नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाइए जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर। तो ये हमारे पास आ जाता है रीजन कि क्या हमारे पास क्राइटेरिया है टू लिक्विफाई अ गैस। अब बात करते हैं कि क्या हर गैस के लिए क्या डिफरेंस है। अब एक बात का ध्यान रखिए, हर गैस के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट हर सब्सटेंस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट होते हैं। और थर्मल मोशन सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो अब हर गैस के लिए वो टेम्परेचर भी डिफरेंट हो जाता है जहां पर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्मल मोशन को ओवरकम कर सके। और यहां पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहती है कि हमारे पास जो इक्वेशन है P प्लस n square A by V square into V minus NB is equal to nRT. This is the Van der Waals equation of state for a real gas, जहां पर A gives us the information about the attractive forces and B gives the information about molecular volume, ठीक है। तो A gives us the information about the attractive force and B gives the information about the molecular volume। अब इन्हीं के बेसिस पर हमारे पास अलग अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब आप लाइक करते चले जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुल 15 स्टूडेंट्स वॉचिंग है और यहाँ पर हमारे पास 13 लाइक्स है। शुड वी नॉट हैव मोर लाइक्स दैन 13? ओके, तो हमारे पास B एक मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, ए अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है, बी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास एक टेम्परेचर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हम नॉर्मली लिखते हैं TC। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर above which a gas, the temperature above which a gas cannot be liquefied, whatever be the pressure, ठीक है। एक टेम्परेचर जिस पे गैस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता, उसके बियॉन्ड चाहे आप प्रेशर कितना ही लग दीजिए, यानी कि कितना ही पास आप मॉलिक्यूल्स को लेकर आ जाइए, थर्मल मोशन को उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर को वैन डर वाल्स कांस्टेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। गॉसिया भी, हाँ ये लास्ट लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर का। नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डू द लिक्विड स्टेट ऑल्सो। अब यहाँ पे बेटा सौमित्रा सासमल, बेटा इतना गुस्से में मत आओ, डोंट बी सो एंग्री विद इट, ओके। चलिए, टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied whatever be the pressure is termed the critical temperature। और यहां पर अगर हम इसके TC की बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू द वैन डर वाल्स कांस्टेंट एज 8A/27 BR। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, जिसे हम लिख देते हैं PC। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल प्रेशर विच इज कॉल्ड PC। व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर। और हाँ बेटा, यहां पर जितने भी लोग हैं प्लीज नोट्स अपने साथ साथ बनाते चले जाइए, ठीक है। आपको ये सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की बात ही कुछ और होती है। द मिनिमम प्रेशर that must be applied to liquefy a
a gas at critical temperature. ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इसको लिक्विफाई करने के लिए हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्रिटिकल प्रेशर. अब क्रिटिकल प्रेशर को भी वैन डर वाल्स कांस्टेंट के टर्म में लिखे हमारे पास PC इज इक्वल टू A/27B². तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है क्रिटिकल प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B. अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम, अब क्रिटिकल वॉल्यूम को हम लिखते हैं VC. नाउ दिस इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड दिस इज एक्चुअली 3B. तो ये हमारे पास क्रिटिकल फिनोमिनन्स आ गए और क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं. ठीक है, गुड इवनिंग बेटा सिद्धार्थ, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग प्रिया. ओके, इज दैट ओके? चलिए, और लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है, जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाइए. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम. अब क्रिटिकल वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास एक Z की वैल्यू आ जाती है. Z यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस. ठीक है, अब अगर हम Z की बात करते हैं तो Z की वैल्यू आ जाती है PV/nRT. Now here it is going to become P critical V critical upon R into T critical. तो ये हमारे पास आ जाएगा at the critical conditions. अब इनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो P की वैल्यू क्या है, A/27B². ठीक है, V की वैल्यू है 3B अपॉन R इंटू T. C की वैल्यू है 8A/27RB. अब अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए तो इट सिंपली कैंसिल्स आउट, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और इट सिंपली बिकम्स अ नंबर एंड दैट नंबर इज 3/8. तो व्हाट वी कैन सी इज दैट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हैज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गैस, एनी गैस एट क्रिटिकल कंडीशंस. ठीक है, ग्रेट गॉसी, अगर आप सब कुछ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स एक्सीलेंट. तो नोट साथ साथ बनाते रहिए, प्रिंट ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये हमारे पास Z एट क्रिटिकल कंडीशंस हो जाता है. अब ये तो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की. हमारे पास दो टेम्परेचर और होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और टेम्परेचर होता है जिसे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर. ठीक है, जब बॉयल्स टेम्परेचर की बात करते हैं, दिस इज द टेम्परेचर at which a real gas obeys Boyle's law for a wide range of pressures. ठीक है, अब बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें तो TB is equal to A/BR. इसी के साथ हमारे पास एक इन्वर्जन टेम्परेचर भी होता है. इन्वर्जन टेम्परेचर जिसे TI लिख दिया जाता है. अब इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर एक रियल गैस का फ्री एक्सपेंशन किया जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, यानी कि बिल्कुल फ्रीली एक्सपैंड कर रखा है, कोई भी इसके ऊपर प्रेशर अगेंस्ट नहीं लगा रखा. तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस if
done at low temperature cools it। मतलब कि लो टेम्परेचर पर अगर इसको एक्सपैंड करते हो तो ये और ठंडी हो जाएगी। एंड एट हाई टेम्परेचर हीट्स इट। ठीक है, temperature at which free expansion of a gas does not heat or cool it is termed inversion temperature। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्वर्जन टेम्परेचर। अब इन्वर्जन टेम्परेचर की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इन्वर्जन टेम्परेचर सीधा सीधा फॉर्मूला है TI इज इक्वल टू 2A अपॉन BR। इज इट क्लियर? ठीक है, अब लाइक करते चले जाइए। लाइक आपके बड़े छोटे छोटे आते हैं, बहुत कम आते हैं, जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाइए। तो दिस इज 2A अपॉन BR विच इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये हमने बात की कुछ कुछ फिनोमिनन्स की लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस किस तरीके से किया जा सकता है, व्हाट एग्जैक्टली वुड बी लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि गैस लिक्विफिकेशन के अंदर हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नाउ एंड्रयू आइसोथर्म दैट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर गैस, कि किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते चले जाते कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज कि लिक्विफिकेशन कहां पर स्टार्ट होता है। जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम कम होती चली गई और अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आकर लिक्विफैक्शन शुरू हो जाता है। अब अगर यहां पर ये लिक्विफैक्शन शुरू हो जाता है देन इन दैट केस अगर आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होती चली जाएगी, यानी कि गैस सीधी सीधी लिक्विफाई होती चली जाएगी। इज इट ओके? आप इसको ये बोल सकते हैं कि दिस प्रेशर एक्चुअली इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि यहां से ज्यादा आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो हियर द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट द प्रेशर रिमेन्स द सेम। तो यहां पर C पर द एंटायर सब्सटेंस हैज बिकम अ लिक्विड। आपने प्रेशर बढ़ाते चले गए, लिक्विफाई होता चला गया और सारा का सारा सब्सटेंस C पर लिक्विड बन गया। अब इसके आगे अगर आप प्रेशर और बढ़ाने की बात करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम अब बहुत कम डिक्रीज होगी लेकिन प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अब ये जैसे हमने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात ले रखी है 13.1 डिग्री सेल्सियस की, तो यहां पर देयर इज अ steep increase in pressure but there is a very small decrease in volume because the gas has liquefied। अब liquefied को further liquid को further compress करना आसान नहीं होता। The gas molecules are already close with each other। ठीक है, so that is what we have as the region CD where the compression of the liquid at a constant temperature is taking place। For a very small change a very high pressure is required। So this is what we have as the isotherms or pressure volume relation हमारे पास है। अब यहां पर अगर हम इस डोम की बात करें तो हर गैस के लिए अलग ही डोम बन जाता है। तो दिस इज द पार्ट, एक अगर कार्बन डाइऑक्साइड की 13.1 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो दिस इज द लिक्विड रीजन, ठीक है, लिक्विफिकेशन रीजन, या 21.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विफिकेशन रीजन छोटा हो गया और यहां पर ये सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है। इससे आगे अगर हम टेम्परेचर लेकर चलें 30.98 डिग्री सेल्सियस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर लेकर चलते हैं तो ये लिक्विड रेंज में आता ही नहीं है, ये गैसियस रेंज में ही रह जाता है, तो इट डजंट लिक्विफाई। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ओके,
Okay, so this is what we have as the critical temperature, जहां पर हमारे पास लिक्विड और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. Critical point, a point on the critical isotherm where the gas and the liquid are in equilibrium. ठीक है, तो this is what we have as critical isotherm. At critical point, enthalpy of vaporization is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे थर्मल मोशन और जो अट्रैक्टिव फोर्स है उन्होंने एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर दिया है. तो इस वजह से लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती. The temperature above which the gas cannot be liquefied, regardless of the pressure, is called the critical temperature. Critical temperature के नीचे two base phases can be distinguished. Critical temperature के ऊपर there is only one phase, that is the gaseous, और critical temperature पर gaseous और liquid phase एक दूसरे में merge हो जाते हैं. इनको distinguish करना possible नहीं हो जाता. Liquid passes into the gaseous phase continuously and the boundary between the two phases disappears. Critical temperature पर the density of the liquid and the vapor phase become identical. हेलो बेटा खुशी. No distinction between liquid and vapor. ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेंसिटी वेरिएशन की बात करेंगे तो T1 पर जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होती चली जाएगी, मास उतना ही है, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो डेंसिटी एट द T1, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वेपर एट TC. Density of the liquid is equal to the density of the liquid, vapor. तो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कम हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द वेपर इंक्रीज हो जाएगी. बट वेपर टेम्परेचर तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो कम होगी ना. ठीक है, अ टर्म वेपर कब यूज किया जाता है? वेपर और गैस में क्या फर्क है? अ सब्सटेंस, अ गैसियस सब्सटेंस, यहां पर हम टर्म वेपर की क्या बात करेंगे? गैसियस substance, gaseous substance above the gaseous substance below critical temperature. ठीक है, दैट इज व्हाट वी टर्म एज वेपर. और वेपर के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो बिना टेम्परेचर चेंज किए आप वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अ वेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. ठीक है, और गैस कब यूज होता है? सब्सटेंस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, अ सब्सटेंस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर इज टर्म्ड एज अ गैस. ठीक है, so that's what we have as critical temperature. At T greater than TC, a gas cannot be liquefied whatever be the pressure. तो यहां पर अगर हम TC की बात करते हैं तो TC tells you about the intermolecular forces. जितना ज्यादा intermolecular forces बढ़ते चले जाएंगे critical temperature भी उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा. Okay. Now let's arrange the following molecules in the increasing order of their critical temperatures. अमोनिया क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है. तो अमोनिया क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, देन इट इज नाइट्रोजन एंड द लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हीलियम. हीलियम को लिक्विफाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. ठीक है, ओके बेटा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी कम हो जाएगी. अब यहां पे ये करेक्ट ऑर्डर हमने लिख लिया. पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल के साथ यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. ओके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मोलर मास जितना ज्यादा हो जाएगा उतना इसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा. जितने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है. Minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert a gas into liquid is called the critical pressure. The volume occupied by 1 mole of a gas at a critical temperature and critical pressure is called the critical volume. And this is what we have as 3 critical constants, और इनकी value in terms of van der Waals constant ये आ जाती है. ठीक है, अब Vc की value is not reliable because it can't be measured actually. लेकिन हाँ, हम यहाँ से
वैन वाल कांस्टेंट निकाल सकते हैं टीसी और पीसी से, और उससे हम वीसी निकाल सकते हैं। That's what we have as compressibility factor. Compressibility factor की वैल्यू 3/8 हो जाती है at critical temperature and pressure. चलिए अब यहां पे जरा देखें स्टेटमेंट। Correct the statements. We can condense vapor simply by applying pressure, right? Vapor is already at a low temperature lower than critical temperature, इसलिए vapor को liquid में convert करना possible हो जाता है सिर्फ pressure से। To liquefy a gas, one must increase the pressure and increase the temperature. No, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो वे लिक्विफाई नहीं होगा। At TC there is no distinction between the liquid and the vapor state, hence the density of the liquid is nearly equal to the density of the vapor. ये सही है। और however great the pressure applied, a gas cannot be liquefied below its critical temperature. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। For a real gas, the PV curve was experimentally plotted and it had the following appearance with respect to liquefaction. Choose the incorrect statement. कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? TC आपके पास 500 केल्विन है, यहाँ पे T 300 केल्विन है, 50 एटमॉस्फेयर आपके पास क्रिटिकल प्रेशर है। At T 500 Kelvin, P is equal to 40 atmosphere. T 500 Kelvin, P 40 atmosphere. The state would be liquid. No, the state would be gaseous क्योंकि critical pressure हमारे पास 50 atmosphere है, तो 50 atmosphere नहीं होगा तो ये liquid नहीं बनेगा। At 300 Kelvin, P at 50 atmosphere, the state will be gas. No, the gas state would be a liquid क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देव गुर्जर बेटा, वीसी और टीसी एक सब्सटेंस के लिए होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम एक सब्सटेंस के लिए होता है, वो क्रिटिकल फिनोमिनन्स है, तो लिक्विड में कैसे चेंजिंग लाएगा? At T is equal to less than 300 Kelvin, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे ये लिक्विड होगा। At 300 T less than 300 Kelvin, P greater than 20 atmosphere, हाँ, the state will be gas. Again, the state would be liquid. यहाँ पे अगर हम प्रेशर को 20 एटमॉस्फेयर से ऊपर लेके चलते हैं और टेम्परेचर को 300 केल्विन से नीचे लेके चलते हैं, तो it is going to be a liquid. At 300 Kelvin, at temperature greater than 300 Kelvin and less than 500 Kelvin, pressure is greater than 50 atmosphere, state would be liquid. Yes, now the state would be liquid because the temperature is less than the critical temperature and the pressure is more than critical pressure. ठीक है, choose the correct statement for a fixed amount of gas of following isotherm of the gas. क्या करना है यार इसका temperature? हाँ, from point P to point S, from P to point S, volume is constant and temperature is increasing. वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर नहीं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम पॉइंट एस टू पॉइंट क्यू प्रेशर इज कांस्टेंट, यस, एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम कम होता चला रहा है तो क्वाइट ऑब्वियसली यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होना ही चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर वुड बी इंक्रीजिंग। यस, ये वाली बात भी सही है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तभी तो हमारे पास ये एस आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है विद कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे एस पॉइंट से प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जा रहा है, क्वाइट ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो रही है। थ्रू पाथ पी एस क्यू वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड थ्रू द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। PSQ, yes, through path PSQ we can't convert a gas into a liquid through the continuity of state। ये continuity of the state के through यहाँ पे liquid में convert हो रहा है। The critical constants for a hypothetical gas are these, then the radius of the molecule is this, find the value of m। ये एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, आप आराम से PCTC को यूज करके आप यहाँ पे B की वैल्यू निकाल सकते हो और B की वैल्यू से आप गैस के वॉल्यूम रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है सारी वैल्यूज। Consider the following statement is the van der Waals parameter of the two gases are given as gas A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल कंडीशंस। जिसका A की वैल्यू ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसकी B की वैल्यू ज्यादा है उसकी क्रिटिकल वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द गैस इज दिस, यानी कि मास बाय वॉल्यूम इज दिस, यानी कि वॉल्यूम इतनी है तो R इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, निकल जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी फॉर एन आइडियल गैस इज, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब Z होता है, Z इज इक्वल टू PV बाय nRT, और आइडियल गैस के लिए PV बाय nRT की वैल्यू हर कंडीशन में 1 होती है।
ठीक है? ओके बेटा सौमित्रा, बेटा बार बार आंसर मत दीजिए, एक बार आंसर देना काफी हो जाता है, हमें मिल जाता है. Which of the following is correct for critical temperature? It is the highest temperature at which the liquid and vapor can coexist. Agreed. At a certain point on isotherm graph, slope is 0. Maximum. नहीं. At a temperature below temperature Kelvin, the critical temperature molecules are close enough for the attractive forces to act and condensation occurs. Not necessarily. Molecules इतना पास हो. Boyle's temperature always greater than temperature. Critical temperature, yes it is. A upon BR है वो, ये 8A upon 27 BR है. तो Boyle's temperature critical temperature से ज़्यादा होता है. The value of van der Waals constant for A for gases is given. The gas which can most easily be liquefied is, A की value सबसे ज़्यादा किसकी है? 1.360, 1.390, 4.170, and that's for ammonia. तो ammonia is the easiest to liquefy. At a given temperature T, gases neon, argon, xenon, and krypton are found to deviate from the ideal gas behavior. The equation of state is this. B is the van der Waals gas constant. Which gas will exhibit the steepest increase in the plot of Z versus P? यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा variation दिखाएगा? So you can easily actually get it. I think that would be xenon, क्योंकि उसका surface area सबसे ज़्यादा है. So this would be the end of the session. Stay positive, work hard, and make it happen. Thank you.